सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। एक तरफ बाल श्रम के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त निर्देश देने जा रही है, तो वहीं कुछ लोग इस मामले की फजीहत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला यूपी के बदायूं से सामने आया, जहां मिर्जापुर सोरहा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से जमकर काम कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मासूम बच्चों से विद्यालय प्रशासन खुरपी चलवाकर पौधों की निराई करा रहे हैं, तो वहीं बच्चों को मिड डे मील के नाम पर केवल चावल और आलू दिए जा रहे हैं और अध्यापक रोटी और सब्जी खा रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। आज खाने में क्या बना था? चावल और आलू। रोटी नहीं बनी थी? रोटी सर को बनी। सर को बनी थी रोटी। रोटी सर को बनी थी और आपको चावल और दाल? आलू बने थे, दाल नहीं बनी? क्या बनती है? बनती है। तो वहीं एक यूपी के बिजनौर में एक महिला की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि महिला का शव गन्ने के खेत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो वहीं मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल महिला जंगल से पशुओं के लिए चारा लाने के लिए गई थी कि तभी बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। आशंका यह है कि बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या की है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। कानों में कुछ नहीं है, नाक में कुछ नहीं है। इसके बारे में बताया जा रहा है ये बबीता पत्नी सर्विस हैं, जाटों हैं। ये सुबह बताया जा रहा है कि 9 साढ़े 9 बजे घास काटने आए थे अपने बेटे के साथ। तो कुछ घास काट के बेटे को करीब 11 बजे वापस कर दिए हैं। तो ये कहा कि मैं भी आ रहा हूँ। जब ये नहीं आई हैं तो लोग इनको तो ये राम कुमार के और मुस्किन के खेत हैं गन्ने को, उन्हें बीच से मेड़ गया है। मेड़ के बगल में एक पेड़ है पॉपुलर का, उसी में ये बंधी हुई मिली। इनके गला करके बांध दिया गया था और संभवतः गला कटने से इनकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया देखने में ये हत्या प्रतीत हो रही है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां टूटी फूटी बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको ये बता दें कि शहर की अधिकांश सड़कें इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो गई है, जबकि इन रास्तों से अधिकारियों का प्रतिदिन आना जाना रहता है। इसके बाद भी सड़कों की मरम्मत कराने के लिए नगर पालिका की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानों की सड़कों पर हो रहे गड्ढों को मलबा डालकर पाटने का जरूर प्रयास किया गया है, लेकिन यह प्रयास नाकाफी है। इस मामले में व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रदेश महामंत्री अनिल देशभक्त की ओर से जल निगम समेत प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ये टूटी सड़कों के विरोध में ही व्यापारी आज सड़कों पर उतरे हैं और लगातार सड़कों पर उतर के न केवल नगर पालिका का, न केवल जल निगम का, बल्कि जिला प्रशासन का भी विरोध करेंगे। हमने कल निर्णय किया था मुख्य कोर कमेटी की मीटिंग में, जब तक ये व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी हर सप्ताह व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे। आज पहली शुरुआत है। आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी के बाद अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को द्वारा जिलाधिकारी बुलंदशहर इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारी प्रमुख मांग है, क्योंकि जल निगम के द्वारा ये सड़कें बनाई। अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां यूपी बिहार बॉर्डर पर स्थित नौबतपुर चेक पोस्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। विदित हो कि यह स्थान फर्जी दस्तावेजों के कारण बड़े पैमाने पर हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार फर्जी दस्तावेज सहित अष्ट धातु की बेशकीमती शंख के साथ अभियुक्तों की बरामदगी से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की माने तो बीते 5 अगस्त को वन विभाग के इंस्पेक्टर संजय कुमार ने अलीगढ़ थाने पर लिखित शिकायत की थी कि लकड़ी लादकर सैयद राजा से वाराणसी की तरफ जा रहे ट्रक की जांच की गई तो ड्राइवर के पास से वन विभाग का फर्जी दस्तावेज और परिवहन विभाग की रसीद मिली। तो वहीं जब पुलिस को मुखबिर द्वारा सटीक सूचना मिली तो
पुलिस ने गुरफान खान, पवन कुमार गुप्ता और इरफान खान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में कूट रचित दस्तावेज, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप, प्रिंटर और फर्जी मोहर भी बरामद हुई है। जांच के दौरान एसएसपी दयाराम सरोज ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अष्टधातु की मूर्ति मुगल सराय से चोरी करके बेचने की फिराक में थे। संगठित अपराधियों के विरुद्ध चंदौली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज अलीनगर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत गुरफान, इरफान और पवन कुमार गुप्ता नामक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों से पूछताछ पर ये पता चला कि ये इनका एक संगठित आपराधिक गिरोह है जो परिवहन विभाग और वन विभाग के जो वाहन होते हैं उनका फर्जी कागजात बनाते थे, शेड्यूल्ड सी बनाते थे, फर्जी डीएल बनाते थे। इसकी के साथ साथ फर्जी 34E चालान और अभिवाहन बना करके लाखों करोड़ों रुपए की चपत विभाग को लगा रहे थे। इनके पास से फर्जी कागजात बनाने के उपकरण के साथ साथ 7 फर्जी डीएल, 7 अदद खाली प्रमाण पत्र और 34E चालान आदि के साथ साथ 6,500 रुपये बरामद हुए हैं। इनका एक संगठित गिरोह है। एक तरफ सीएम योगी सरकार अपने कायाकल्प को सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन यूपी के चंदौली के मसौनी गांव में सरकार की सारी योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि सुदर्शन न्यूज की टीम के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ के स्कूलों को बच्चों को स्कूल जाते समय किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ों की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि मिड डे मील तो ठीक ही मिला, लेकिन बदहाल बिजली व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आई। इस मामले में प्रधानाध्यापक शिवांगी राजपूत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि अध्यापकों को भी बरसात के मौसम में स्कूल तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, आंगनबाड़ी भवन नहीं है। 2006 और 2005 में आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई है, तो हमें आदेश मिला था कि आप विद्यालय में जाइए, वहाँ आप लोग रहेंगे। तो हम विद्यालय में आए तो हमें एक कमरा मिल गया पीछे का जो है, उसमें हम आज तक रहते थे। फिर लॉकडाउन में क्या हुआ, मैडम को प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करना था, इसलिए हमारा कमरा ले ली मैडम। फिर आज क्या है कि ये किचन छोटा सा है, रजिस्टर रखने के लिए मिल गया है, यहीं बाहर बैठे। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने यहाँ है वो रास्ते की है, और दूसरी ये लाइट नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। 2 समस्या बहुत बड़ी है यहाँ की। और रास्ता यहाँ एक पतली सी मैड होके आती है, उसी से हम लोग होके आते हैं, और वो भी कल हमको आदेश मिला गया कि उसको भी हटा दिया जाएगा। कल आदेश मिला कि उसको भी हटा दिया। हाँ, वही जो जैसे मैंने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बोला कि भाई बनवा लीजिए आप नया, तो क्योंकि बच्चे हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, हमारे बच्चे खुद नहीं बैठ पा रहे हैं, तो जो उनके आंगनबाड़ी केंद्र की सहायता है, जो सुपर रही है, उनके हस्बैंड बोले कि आप लोग यहाँ रास्ता नहीं था तो उसको भी हम खिलवा देंगे। के सदर ब्लॉक अंतर्गत मसौनी गांव का विद्यालय है, और मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहें दिखाएं, इस खेत में हो करके ये पतला रास्ता हुआ है, इसमें से बच्चे आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। और ये मुख्यालय का विद्यालय है, यहाँ से मुख्यालय की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, और आज तक किसी अधिकारी की और किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी की, संबंधित किसी अधिकारी की इस पर नज़र नहीं आई। अगर आज बारिश होता है तो ये एकदम खेत ये भर जाता है, और बच्चे कैसे आते होंगे। दूसरी बात, अभी तक इस विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे रहते हैं। सरकार जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए एक से एक योजना तैयार कर रही है, यहाँ पे न बच्चों को सैनिटाइजर मिलता है, न मास्क मिलता है। सरकार जहां गाइडलाइन के पालन करने की बात करती है, यहाँ के संबंधित जो टीचर हैं, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। ये भी एकदम भ्रष्टाचार की बलि बेदी पर चढ़ गया है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ जिला समाचार। तो वहीं यूपी के गोंडा में ग्रामीणों के स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको ये बता दें कि मनकापुर विकासखंड के गांव रामापुर की बजबजाती नालियों और सड़क किनारे पड़े कूड़े गांव के निवासियों की परेशानियों का कारण बने हुए हैं। वहां कई बच्चे
संक्रमण बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, परंतु इससे सफाई कर्मचारी के ऊपर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। मामले पर पूछताछ जब वहां के ग्रामीण प्रधान अनुराग सिंह से की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सफाई कर्मचारियों की शिकायत डीएम और सीएम पोर्टल पर भी की गई है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ के सफाई कर्मी है जो मतलब साफ करने के लिए नहीं आते हैं। नहीं आते? हाँ, नहीं आते। नाली कैसे साफ होती है? नाली हम लोग खुद अपना स्वयं साफ करते हैं। तो सफाई कर्मचारी को सरकार ने इसी नाते नियुक्त किया है कि वो आएगा सफाई करेगा? उनके पास कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो बोलते हैं कि मतलब आएंगे फिर आएंगे, यही कहते हैं बार बार। कभी आते नहीं? कभी नहीं आते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं, सफाई नहीं करना चाहते हैं, तो किसी दूसरे उनके स्थान पर किसी दूसरे को लाया जाए या फिर कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपके गांव में नालियों की स्थिति बहुत ख़राब है, जैसे अभी हमने रियलिटी चेक किया आपके चैनल माध्यम से। तो ग्रामीणों ने बताया कि सफाई कर्मचारी आपका जो है गांव का आता ही नहीं है। भाई साहब, विगत 6 माह से मैं स्वयं प्रधान हूँ और उनके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं उनको पहचानता तक नहीं हूँ। आप ये स्थिति समझ लीजिए। कई बार सूचित किया सोशल मीडिया के माध्यम से, इनफैक्ट व्हाट्सअप उनका नंबर था, व्हाट्सअप के माध्यम से मैंने उनको बजबजाती नालियों की स्थिति उनको भेजी कि इसकी सफाई कार्य आप करवाइए, इसको सूचित करिए। उनका कोई रिस्पांस अभी मिला नहीं। तत्पश्चात मैंने उनकी कंप्लेन भी की है, सीएम पोर्टल पे भी मैंने उनकी कंप्लेन की है, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पांस हमको मिला नहीं है। डीएम साहब को भी ट्वीट किया है, यहाँ डीपीआरओ साहब को भी किया है और ईडीओ पंचायत साहब के यहाँ भी हमने किया है, लेकिन किसी के यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ, इनफैक्ट इन्होंने ये कह दिया कि आप ऊपर लेवल पे जाइए, बात करिए। किसने कहा? ईडीओ पंचायत साहब के यहाँ से। यहाँ से निराकरण नहीं कर पाए? नहीं, निराकरण। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा क्या वो कौन सा आदमी है जो सफाई कर्मचारी के सामने नतमस्तक हो जाता है? अब ये उनकी अपनी समस्या है, मुझे नहीं पता। फिलहाल मुझे अपने गाँव में सफाई कार्य चाहिए, इस वजह से मैं इतना दौड़ रहा हूँ और कोई बात नहीं है। ये नालियों की जो स्थिति है, संक्रामक रोग चल रहे हैं। जी, संक्रामक रोग है, सीजनल बुखार चल रहे हैं, डेंगू। अब इन नालियों की वजह से गांव की स्थिति और स्वास्थ्य के मामले में खिलवाड़ हो रहा है गांव ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ। ये कतई सही स्थिति नहीं है। क्या चाहते हैं? अब इसका निराकरण किया जाए, किसी नए की या तो नियुक्ति की जाए या इनको हटाया जाए। और मुझे अपने गाँव के सफाई कार्य से मतलब है, बाकी इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां 30 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर बदमाशों ने शव को जंगल में फेंक दिया। तो वहीं जब ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको ये बता दें कि यह घटना फरा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की है। दरअसल महिला घर के बाहर गई हुई थी। काफी समय से घर नहीं लौटने पर परिजनों ने महिला की जब तलाशी की तो उसका शव जो था वो खेत पर पड़ा हुआ मिला। फिलहाल मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। देखिए, जनपद मथुरा के थाना फरह में एक जमालपुर गांव के जो खेत हैं वहां पे एक महिला जिनका नाम की नीरज है और उम्र 30 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी यहां पर खेतों में मिली है, जिसके ऊपर की गन शॉट वुंड है। नीरज जो हैं ये मूलतः सुरीर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और यहाँ कल अपनी बहन जो कि यहाँ ब्याही हुई है जमालपुर में, उनसे मिलने के लिए आई थी, कुछ कान की दवाई लेने के लिए आई थी। आज सुबह 11:30 तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने शादी न होने की वजह से नाराज होकर आत्महत्या कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अब जांच शुरू कर दी। आपको ये बता दें कि जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि युवक कई दिनों से अपने परिवार को शादी कराने की मांग कर रहा था। तो वहीं शादी न होने से नाराज होकर युवक ने फांसी के फंदे में लटक कर आत्महत्या कर ली है। क्या है उनका मूल निवास तो यहीं का है, बट परिवार इनका बड़ा है, 2 भाई। वहीं यूपी के मुरादाबाद में विगत कुछ दिनों पहले बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और वो फरार हो गए, जिसकी उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। तो वहीं युवक ने मरने से पहले पुलिस को अपना बयान देकर केस दर्ज करवाया था, लेकिन कार्रवाई में अब तक एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है और बाकी सब आरोपी फरार चल रहे हैं। इस बात से नाराज परिजनों ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर एसएसपी से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और साथ ही नाराज परिजनों ने पुलिस कप्तान
ऑफिस जाने से रोकने का पुलिस को भरसक प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस इसमें सफल नहीं हो सकी। आपको ये बता दें कि परिजनों के मुताबिक पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे परिवार पर जान माल का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। थाना क्षेत्र भोजपुर में ग्राम काफियाबाद में सुरेंद्र की हत्या हुई थी। उनके परिजन आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और उन्हें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में पूरा प्रकरण ये जो है एक थाना भोजपुर में काफियाबाद गांव है, वहाँ की ये घटना है। और सुरेंद्र सिंह जो कि एक गार्ड की नौकरी करते थे, रात को नौकरी करके सुबह अपने घर जा रहे थे। 7:30 बजे इस्लाम नगर चौराहे पे उनको जो है गोलियों से भून दिया गया और वो जो है गोली लगने के बाद भी उन्होंने जो है अपने अंगूठे से अपना पेट बांध लिया और अपना पूरा बयान दिया। मेरा नाम सुखलेश देवी है। हाँ। मेरे पति का नाम सुरेंद्र सिंह है और मेरे पति को ईंट में खींच के 5 जनों ने गोली मार दी और गोली मार के फिर भी उन्होंने बयान दे दी 5 के नाम पर। और FIR कोई दर्ज नहीं हुई, अरेस्ट भी नहीं करे। एक तो अब हो गई, दर्ज हो गई और कोशिश करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे। कै जनों को गिरफ्तार करा, कै जन फरार है? 1 जने को गिरफ्तार। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जाने इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मच गया। आपको ये बता दें कि टपरी गांव में 15 मरीज मिले हैं, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने एंटी लार्वा का छिड़काव और फार्मिंग कराई है। तो वहीं CMO संजीव मांगलिक ने ये बताया कि टपरी कला में कैंप लगा हुआ है, सभी के घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है और गाँव में सभी तरह की दवाएं भी उपलब्ध है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि रोकथाम के लिए सभी ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायती सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि अपनी साफ सफाई की व्यवस्था को जो है सुनिश्चित कराया जाए। देखिए, जनपद सहारनपुर में डेंगू और अन्य जो भी संक्रामक रोग हैं जैसे टाइफाइड है, वायरल है, इनकी रोकथाम के लिए जनपद में सभी जो भी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें, सभी लोगों को हम लोगों ने बार बार ये निर्देशित किया है कि वो अपनी साफ सफाई की व्यवस्था जो है सुनिश्चित कराएं, कहीं भी जल जमाव ना करने दें। वहाँ पर ये टपरी कला एक गांव है, टपरी कला टपरी खुल, तो वहाँ से पता लगा था 30 तारीख को कि कुछ फीवर के केसेस हैं। 30 तारीख से लगातार हम यहाँ नियमित कैंप लगा रहे हैं सुबह से शाम तक और वहाँ इस समय 14 केसेस जो हैं वो हमारे कन्फर्म हैं एलाइजा टेस्टिंग से। मेडिकल कॉलेज में हमने टेस्ट कराए हैं, सभी मरीज ठीक हैं और सभी को घर पे जाकर देख लिया गया है। सभी का डेंगू को लेकर के जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ केसेस हमारे बढ़े हैं, कुछ केसेस नगर निगम क्षेत्र में भी कुछ केसेस मिले हैं, उसको देखते हुए हमने एक तो एंटी लार्वा के 4-5 गाड़ियाँ निकलना स्टार्ट कर दिया है जो अलग अलग वार्डों में, जैसे कि हमारा वार्ड 8 में यहाँ पर केसेस लास्ट टाइम आए थे, वहाँ पर स्पेशली कराना चालू किया है। साथ ही जैसे आज ये ढोली खाल में प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, जहाँ पर टायरों का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ऐसे ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के स्पेशली जाकर के एंटी लार्वा का छिड़काव और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप पानी को इकट्ठा ना रहने दें, क्योंकि पानी इकट्ठा जहाँ रहेगा वहीं पर ये लार्वा जन्म लेगा और लार्वा जहाँ पर जन्म लेगा वहीं से मच्छर होना चालू हो जाएंगे। साथ ही साथ हम शाम को 10 वार्डों में हम लगातार फॉगिंग का। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रही है। पहले गुंडा एक्ट और अब गैंगस्टर एक्ट, लगातार पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 5 गुंडों के घर पर मुनादी कराते हुए 6 बदमाशों पर कार्रवाई की है, जिसके चलते अपराधियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं SSP डॉक्टर S चिनप्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बदर में कार्रवाई अब की गई है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ चालान काट के भी भेजा जा रहा है। में जो चालान करके भेजा जा रहा है, इसमें पुलिस द्वारा पैरवी कराकर न्यायालय द्वारा उनको जिला बदर कार्रवाई की जा रही है और जहां भी जिला बदर की कार्रवाई हुई है उनको मुनादी वगैरह बिछाकर वहां पूरा अवगत करा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।